Hello students, good morning to one and all. Today we will learn here a new topic. Okay, topic means in a previous period we have seen through the pyramids means the signification of balanced diet. Okay, so students, actually this is the period is going on class 5th subject EVS lesson number 5, eat right, feel right. Okay, so my dear students, you are watching this video. So before that, I am requesting to all the children who are watching this video, please open your textbook because it will be very handy to you that for the understanding. Okay, and that's why I am again and again telling you, please open your textbook and try to understand by seeing your textbook and by observing this video, means which I made with the help of this board. Okay. So dear students, in a previous period we have seen the pyramids. Okay, means how we should maintain our diet. हमें अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करके रखना है, विच टाइप ऑफ थिंग्स वी हैव टू अडॉप्ट इन आवर डेली एक्टिविटीज, डेली डाइट शेड्यूल. ओके, सो दैट थिंग्स वी हैव सीन इन द लास्ट पीरियड. बट टुडे आज हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं कि डिफिशियंसी डिसीजेस. ओके, deficiency diseases means actually diseases always create due to the lack of vitamins, lack of minerals, or lack of any any factor which is related to our body system. Okay, means diseases कब spread होती है when we become careless. Okay, जब हम careless हो जाते हैं about our the body, about our diet, and about doing any type of activities on the time. If we become careless on the time, any incident, accident, or diseases may the cause of damage our health. Okay, हमारी हेल्थ डैमेज करने में डिसीजेस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसीलिए हमें हर कदम पे स्टेप टू स्टेप क्या करना है, हमें फूक फूक कर चलना है. ठीक है ना, मीन्स कोई भी डिसीजन लेते समय या फिर कोई एक्टिविटी करते समय हमें केयरफुल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो आज हम देखेंगे डिफिशियंसी डिसीजेस, यानी डिसीजेस किस डिफिशियंसी का मतलब होता है कमतरता. ठीक है, मीन्स हमारे अंदर कुछ कमियां होती है और इसीलिए जो डिसीज है वो डायरेक्टली क्या होते हैं, अटैक करते हैं. ठीक है ना, हमारे बॉडी में. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोरोना चल रहा है. ठीक है ना, तो कोरोना मीन्स एक्चुअली उसमें भी कुछ सिम्टम्स होते हैं. मीन्स कोरोना जो है जैसे छींकना या फिर डायरेक्टली हमारे लंग्स पे अटैक करता है, कहीं ना कहीं उसके सिम्टम्स या फिर फीवर हो जाना दिखाई देते. तो ये क्या होता है कि जनरली हमारा जो ऑक्सीजन लेवल कम होता है या फिर बॉडी के कुछ ऑर्गन्स है प्रॉपरली वर्क करना बंद होते हैं. मीन्स कहीं ना कहीं हमारे शरीर में क्या होते हैं कि कुछ डिफिशियंसी या फिर लैक ऑफ होती है जिसके कारण हमारी बॉडी प्रॉपर वे से वर्क करना बंद करती है. मीन्स वीकनेस फील होता है. ठीक है, so that was the about corona. Now chikungunya, diarrhea, pneumonia, anemia, diabetes, a lot of diseases are there which directly attack on the body due to the deficiency of few vitamins, minerals, or proteins. Okay, so dear students, here is the definition of disease also given in your textbook. Just observe that and try to understand the portion which I am going to explain here. Okay, so here is number 1 point, caused by the lack of certain essential nutrients in diet. कहने का मतलब कि हमारा जो आहार है, हम जो आहार ग्रहण करते लेते हैं डेली, तो उसमें क्या होता है कि कुछ सर्टेन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें कुछ कमियां होती है या फिर न्यूट्रिएंट्स युक्त आहार हमें नहीं मिल पाता और इसीलिए जनरली क्या होता है कि हमारा जो शरीर है उसकी प्रॉपर वे से ग्रोथ नहीं हो पाती है. और कभी हम देखते हैं जैसे आदिवासी एरिया जो है, ठीक है ना, आदिवासी एरिया या फिर रूरल एरिया गांव में, तो कुपोषण की जो है छोटे बच्चों में जैसे आंगनबाड़ी में रहते किसी का पेट बड़ा हो जाना, हाथ पैर बारीक बारीक छोटी छोटी हो जाना, तो ये सारे क्या है डिसीजेस हैं, उनको विटामिन
मिनरल्स की कुछ कमियां रहती हैं उनमें, और प्रॉपर वे से उनकी जो शरीर की या फिर बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब कॉज बाय द लैक ऑफ सर्टेन एसेंशियल न्यूट्रिशन। तो हमें क्या करना है, अपने डाइट में जो एसेंशियल न्यूट्रिशन युक्त जो पदार्थ है या फिर जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो मटेरियल है, वो हमारे डाइट में उनका समावेश इंक्लूड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि हमारी बॉडी फिट एंड फाइन और हम हेल्थी रह सकें। सो दैट इज द मेन कॉज। ये क्या है, पहला रीजन है जो कि डिसीजेस अटैक करते हैं, डिफिशिएंसी ऑफ डिसीजेस। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन मींस एक्चुअली इनसफिशिएंट इन द इनटेक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, मींस हमारे शरीर को सफिशिएंट जितना चाहिए उस क्वांटिटी में विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पाता, इसलिए डिसीजेस मींस जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर के भीतर आ जाती है, प्रवेश करती है या फिर अटैक करती है। कहने का मतलब इट मींस इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ विटामिन। जो विटामिन हमें खाली चावल या चपाती या सिंपल जो डाइट है उससे नहीं मिलते, हमें कुछ एक्स्ट्रा डाइट है या फिर विटामिन की जो चीज़ें हैं उसका सेवन हमारे डाइट में होना जरूरी है, जैसे सैलाड है, ठीक है, और जो फ्रूट्स है, स्ट्रॉबेरी है, और उससे रिलेटेड जितनी भी बेरीज है, ठीक है ना। मीन्स सीजनेबल, हमें सीजन के हिसाब से खुद के डाइट में मॉडिफिकेशन लाना जरूरी है, ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट। जैसे रेनी में, विंटर में, और जो समर सीजन होता है उसमें पर्टिकुलर जो हमारे शरीर को आवश्यक, ठीक है ना, जो नीडेड, जो रिक्वायर्ड जो फूड है उसे हमें लेना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि हमारा डाइट इम्बैलेंस होगा और उसका रिजल्ट इवेंचुअली हमें क्या मिलेगा कि वी विल बी द एडिक्टेड ऑफ एनी डिजीज, हम किसी डिजीज के शिकार हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसीलिए हमें मीन्स प्रॉपर सीजन में, प्रॉपर ड्यूरेशन में, प्रॉपर टाइमिंग में हमें विटामिन एंड मिनरल्स युक्त डाइट हमें लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है बेटा। और इसीलिए जब भी आप स्कूल आओगे तो आपके जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स है क्लासरूम में, वो आपको ज़्यादा इम्पोज करते, इम्फेसिस करते किस चीज़ के ऊपर, आपके खान पान के ऊपर। मीन्स आपने जैसे टिफ़िन लाए हो तो आपने सलाद लाए हो, यानी कौन कौन सी चीज़ें आपने लाए, और इसी प्रिकॉशन की आज ज़रूरत है, ठीक है ना। तो दैट वाज द इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ विटामिन। तो आपको क्या करना है, इनटेक ऑफ विटामिन को बढ़ाना है, सफिशिएंट करना है। अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन मींस लैक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मींस जो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को नहीं मिल पाते, लैक ऑफ का मतलब होता है डिफिशिएंसी, मींस कम करना, ठीक है कुछ। और इसीलिए जनरली क्या होता है, जब भी आप इलनेस या सिकनेस फील करते हो, जब भी आपको फीवर आता है, डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको सिरप लिख के देंगे या फिर कुछ ऐसी टेबलेट देते हैं जिससे हमारे बॉडी को विटामिन मिल सके, ठीक है ना, विटामिन मिल सके। सो लैक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मीन्स न्यूट्रिएंट्स की कमतरता से क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ कमियां आ जाती है, कुछ ऑर्गन्स है प्रॉपर वे से वर्किंग करना, प्रोसेस करना बंद होती है, और इसीलिए हम फाइनली क्या होते हैं, हमें फीवर होगा, इलनेस, रोमेटिक मीन्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आवर बॉडी सिस्टम, ठीक है, मे बी क्रिएट मीन्स वो तैयार हो सकते हैं। सो ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन एंड इनटेक ऑफ nutrients, okay, insufficient. So that was the portion. So I hope students, I hope that you understood well deficiency of diseases. Okay, so just actually it is giving you the message that you have to fulfill the vitamins and nutrients in your diet. Okay, अपने डाइट में क्या करना है, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स युक्त जो पदार्थ है उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको करना है. So that was the message. Okay, now next one we will see here actually the health eating habits. Okay, means healthy eating habits. अगर आपको because you know that initial और quotation was हमारा जो स्लोगन था health is wealth. हमारी हेल्थ ही क्या है, हमारी संपत्ति है या फिर हमारी जायदाद बोल सकते हैं इसको, ठीक है. क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छा है तो इस सृष्टि का सब आनंद ले सकते हो, कहीं भी घूमने जा सकते हो. मीन्स द हेल्थ शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी.
वी कैन से द अदर वर्ड। ओके, मीन्स हेल्थ हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास धन दौलत है, गाड़ी बंगले है, बहुत बड़ी महल है, अगर आपका हेल्थ, आपका शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा है तो वो कैसी है, इट इज़ अ टोटली फ्रूटलेस, मीन्स कोई कुछ काम की नहीं है। और इसीलिए सबसे पहले हमें अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना जरूरी है, आज की जरूरत है। तो हेल्दी जीवन जीने के लिए हमें हेल्थ से रिलेटेड कुछ मैनुअल्स है, कुछ शेड्यूल्स हैं, उसे हमें अडॉप्ट करना है डेली लाइफ में। इसमें हेल्थ से रिलेटेड हम अपने हेल्थ को कैसे, किस प्रकार से अच्छे मेंटेन कर सके, ठीक है ना, इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं बेटा जो कि आपको समझना है। ठीक, सो जस्ट टेक यूर textbook and just I am going to explain here few points which is very essential for the healthy life you have to implement in your daily life also. Okay, now the first one is eat more foods and salads. तो हमें क्या करना है कि अपने डाइट में फूड ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, मीन्स अनाज जो हम खाते हैं वो अच्छी मात्रा में हो, ठीक है। उसको कुछ चिल्ड्रन से होते इग्नोर करते हैं, खाने को इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा खाने के हो गया बस, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम बॉडी से रिलेटेड वी आर टोटली केयरलेस, हम कैसे हैं, केयरलेस है। तो उस चीज़ को हमें इग्नोर करना है, हमें प्रॉपर टाइमिंग पे प्रॉपर क्वांटिटी में फूड लेना है, साथ ही साथ सलाद का यूज करना है, ठीक है। सैलेड शुड बी यूज देयर। ओके, सैलेड्स क्या करता है, टोटली हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इन प्रोसेस और कंटिन्यू करने में हमारा सपोर्ट करता है। सो सलाद इज must there. Now the next one, do not run after a sign or glitter packaged food. This point is also given in your textbook. तो कहने का मतलब कई बार क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रंस, इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि कुछ ग्लिटर यानी चमकने वाली खाने की चीज़ उनको दिखी कि एकदम से रन दौड़ने में, दैट आई लाइक दैट थिंग्स आई चूज, मीन्स उनकी चॉइस रहती है। तो उस टाइम आपको दौड़ना नहीं है, एक्चुअल में उसके बेनिफिट क्या है हमारे बॉडी को वो ऑब्जर्व करना है, समझना है, अंडरस्टैंड, उसके बाद में उसका सेवन करना है। सो दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर आपको। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ईट मोर होम कुक्ड मील्स। कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, ये पॉइंट दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें घर में बनाई हुई चीज़ों को खाना चाहिए या फिर सेवन करना चाहिए। जनरली क्या होता है कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, होटल में खाना, रेस्टोरेंट में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उसमें जंक फूड, ऑयली फूड भी रहता है जो कि हमारे बॉडी को हार्म या फिर नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, घर में जो बनी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा हमें सेवन करना है या फिर अपने डाइट में उसका यूज़ करना है। सो दैट थिंग आल्सो यू हैव टू अडॉप्ट एट योर होम, ये भी आपको अडॉप्ट करना है। नाउ द नेक्स्ट वन हियर, नेवर एवर ईट फूड विच हैड बीन केप्ट अनकवर्ड। देखो जो अनकवर्ड है, कवर्ड नहीं है, उस चीज़ को आपको क्या करना है, कभी नहीं खाना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो हाउस फ्लाइज है यानी मक्खियाँ या फिर गंदगियाँ उसमें बैठी रहती है, कवर्ड नहीं रहता, मीन्स जर्म्स आ सकते हैं उसमें, बैक्टीरिया अटैक कर सकते हैं। वैसी चीज़ों का या फिर वैसे जो खाने के जो पदार्थ है, मटेरियल है, उनको अवॉइड करना है, आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है ना। मीन्स कवर्ड जो वस्तुएं हैं, कवर्ड जो चीज़ें हैं उसको आपको सेवन करना है। अंडरस्टूड, क्लियर, यस, वेरी गुड। So that's clear. Now I am going on another point. Okay, इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखेंगे बेटा। I hope that you understood very well. Now we will see the next. Next point is given here. Wash your hands properly before and after eating food. Okay. Wash your hand. Wash your hand. That is also suggestion by the doctors. ओके, ये एक डॉक्टर्स के द्वारा भी एक सजेशन हमें ऑलवेज मिलता है कि हमें खाने से पहले और खाने के बाद हमें प्रॉपर वे से हैंड वॉश से या फिर सोप से हमें हैंड वॉश करना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, जिससे कि जर्म्स, बैक्टीरिया हमारे शरीर के भीतर ना जा सके, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ब्रश योर टीथ प्रॉपरली ट्वाइस इन अ डे। ट्वाइस ब्रश कहने का मतलब इट मीन्स 2 बार आपको एटलीस्ट ब्रश करना है, एट द मॉर्निंग, एट द इवनिंग। ओके, मैंने 2 बार, उससे क्या होगा कि आपके टीथ जो है नीट एंड क्लीन रहेंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपको माउथ से रिलेटेड जो डिसीज है वो नहीं होंगी।
Okay, so that thing also you have to implement in your daily activities or a daily routine. Now the next one, limit intake of ड्रिंक्स। ओके, मीन्स आप ड्रिंक्स जो है, ड्रिंक्स का मतलब होता है पीना, ठीक है ना। ड्रिंक्स मीन्स ड्रिंक वाटर। हमारे शरीर में समटाइम्स यू नो दैट ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर, यानी पानी की कमतरता से भी डिहाइड्रेशन जैसी जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर के भीतर होती हैं। तो दिस शुड बी आल्सो इन पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, यानी अमाउंट में सही मात्रा में हमें पानी का सेवन करना है, फिर पानी लेना भी जरूरी है इन प्रॉपर अमाउंट, ठीक है। यानी पानी जैसे 8 से 10 गिलास एटलीस्ट हमें डेली पानी पीना जरूरी है, ठीक है ना, बिकॉज इट इज वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी एंड द प्रोसेस विच इज ऑलरेडी ऑलवेज हैपन इनसाइड आवर बॉडी। जो भी प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होती है उसे पानी की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, और पर्टिकुलर जो क्वांटिटी है उसमें पानी पीना हमें जरूरी होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, बी फिजिकली एक्टिव, डू इंक्लूड एक्सरसाइज। ओके, फिजिकली एक्टिव, बी फिजिकली एक्टिव। ओके, मीन्स एक्सरसाइज डेली आपको क्या करना है, डेली एक्सरसाइजेस करने हैं। ओके, एक्सरसाइजेस डेली। नाउ दिस इज द very important activities for you, because exercise gives us the warm up और body। okay, exercise क्या करती है, हमारे बॉडी को वार्म अप करती है, जिससे कि हमारे बॉडी में हीट तैयार होती है, ठीक है ना। हमारे मसल्स बनते हैं, हमारा जो शरीर है सुदृढ़ रहता है, स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, ठीक है। जो भी हम खाते हैं, ठीक है ना, उसको प्रॉपर वे से डाइजेस्ट होने के लिए, प्रोसेस होने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरफुल या फिर नीडेड है। ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। साइकिलिंग करना, जॉगिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, यू नो दैट व्हाट यू कैन से दैट meditation process, it is also very important। okay, so that was the some important point which we have to adopt or follow in our daily life। so my dear students, whatever I explained here, I think this is sufficient for today, and I hope that you understood very well the portion, this one which I explained recently, and thanks for listening me very carefully। I think this is sufficient for today। okay, and the next actually chart is given there in your textbook, that is chart you have to observe at your home। okay, आपको ये चार्ट ऑब्जर्व करना है। नाउ न्यूट्रिएंट्स, फूड सोर्सेज, डिसीजेस एंड इफेक्ट्स, ठीक है। कुछ न्यूट्रिएंट्स है, फूड सोर्सेज है, डिसीजेस, इस चार्ट को हम नेक्स्ट पीरियड में स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, whatever will be query related to that portion, you may ask me with my individual numbers। I hope that you understood very well। Thanks again for listening me। Thank you to all and have a nice